बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, नया व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, इसमें डिस्कस किया गया मटेरियल अच्छा लगे तो यकीनन वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें अपने फीडबैक से भी आगाह करें। टॉपिक हमारा कल से रिलेटेड है, पिछले व्लॉग से बिल्कुल पूछने गया कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बात की गई बैरिस्टर अकील की जानिब से। उन्होंने एक निजी टीवी के प्रोग्राम में बैठकर ये बात की कि हुकूमत जो है वो गवर्नर राज लगाने की तैयारी कर रही है खैबर पख्तूनख्वा में। इससे पहले भी ये इशू डिस्कस किया जाता रहा, लेकिन जब उन्होंने कल ये बात की तो उसके ऊपर खासी रिएक्शन जो है सामने आ रही कि बैरिस्टर अकील का ये कहना था कि चूँकि दहशतगर्दी का और सिक्योरिटी के इश्यूज हैं और सब जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या सूरत है, तो इसलिए ज़रूरी हो चुका है कि कोई ऐसा इकदाम उठाया जाए कि जिससे ये मामला हल हो सके। मोहसिन नकवी साहब का भी कल एक स्टेटमेंट आई कि पूरे मुल्क के अंदर जो पॉलिसी है वो मुख्तलिफ होती है और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो उस पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं करता, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इससे भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामला जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं और क्या रुख इख्तियार कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिन जो है वो बड़े अहम हैं और उनके अंदर कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। और जहाँ तक हमारे ज़राए वो ये बताते हैं कि सिर्फ एक सूबे के अंदर नहीं बल्कि एक दूसरा सूबा भी है, उसके अंदर भी कुछ ऐसे हालात बन रहे हैं और वो भी मामला ख़राब हो सकते हैं। और वो दूसरा सूबा यकीनन बलूचिस्तान हो सकता है, इसके अलावा दूसरा तीसरा सूबा नहीं है। तो हालात जो है वो इन दोनों सूबों के अंदर खासे दगरगू हैं और मामला जो है ना वो हुकूमत के हाथों से निकलते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए वहाँ पे गवर्नर राज लगाना ताकि डायरेक्टली वफाकी हुकूमत जो है वो उसको रूल कर सके और अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सके। इस वक्त वफाकी हुकूमत की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल वाज़ेह है और वो वाज़ेह किस हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से कि दहशतगर्दों से या इन तंजीमों से किसी तरह का कोई जो है ना वो मुज़ाकरात नहीं होंगे, किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा जैसे माजी के अंदर होता रहा। और फिर फौज को भी और हुकूमत को भी जिन्होंने मुज़ाकरात किए उन्हें इसके ऊपर जो था वो अच्छी खासी तनकीद का सामना करना पड़ता रहा। तो अब हुकूमत जो है वो बिल्कुल डटी हुई है, फौज भी डटी हुई है कि नहीं अब हमने इनका काला कामा करके छोड़ना। ये पाक अफगानिस्तान के साथ जो कशीदगी है शायद उसके अंदर वो कमी आ सकती है, लेकिन इस सख्त असूली मौक़िफ़ की वजह से जो है ना वो काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और यकीनन मुश्किल के बाद आसानी आती है। बहरहाल बैरिस्टर अकील की जानिब से गवर्नर राज की बात की गई और वो एक अच्छा खासा सोशा बन गया। अब दोनों तरफ से, हुकूमत की तरफ से भी और जो पीटीआई है जिनकी हुकूमत इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उनकी तरफ से भी अच्छा खासा शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। सबसे ज़्यादा सख्त अल्फाज जो इस्तेमाल किए वो खैबर पख्तूनख्वा के इस वक्त के जो वज़ीर-ए-आला हैं जिनके ऊपर इस वक्त कुछ करप्शन और दूसरे इल्ज़ामात जो है ना वो भी सामने आ रहे हैं, तो कुछ वीडियोज़ भी उनके हवाले से जो है ना वो रिलीज़ की जा रही हैं। तो उनकी तरफ से सबसे ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ जो है ना अपनाया गया और वो क्या अपनाया गया, उन्होंने दो टोक अल्फाज के अंदर वफाकी हुकूमत को मुखातब करते हुए धमकी दी है कि जनाब अगर किसी के अंदर हिम्मत है, किसी में इतना दमखम है तो वो आए और गवर्नर राज लगा ले, हम किसी से डरते नहीं हैं। और अगर इनके अंदर हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा के दिखाएं, हम यकीनन उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। उनका जो बयान है उसका ये लुबे-लबाब है, हम इसको जो है ना इस तरह से कर सकते हैं। वो कहता है कि किसी को यहाँ पे गवर्नर राज लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, वहाँ पे तो पहले इमरान खान का जो राज है और लिहाजा गवर्नर राज की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसा कुछ किया गया तो उसका जो है ना भरपूर जवाब जो है ना वो ज़रूर दिया जाएगा। बंद कमरों में बनाई गई पॉलिसियों को खैबर पख्तूनख्वा में नाफिज करने का जो है ना वो कहता है वो सोचे भी नहीं, तो इन्हें एहसास करना चाहिए जो ये काम कर रहे हैं। एक तरफ तो ये खासा सख्त जो है ना वो लबो लहजा अपनाया गया और वो तोड़ जवाब देने की कोशिश की गई कि हम जो है ना वो किसी भी गवर्नर राज को या ऐसे किसी भी कदम को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ साथ जो इस वक्त चेयरमैन पीटीआई हैं जिन्हें बैरिस्टर गौर के नाम से याद किया जाता है, उनका भी रद्द-ए-अमल जो है ना वो सामने आया और उन्होंने भी
कहा है कि जनाब कि खैबर पख्तूनख्वा में मुझे कोई गवर्नर राज लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब कि वो भी इस चीज़ के मौक़िफ़ हैं रखते हैं कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसा जो है ना वो इस वक्त कोई इशू नहीं है कि हम जो है ना गवर्नर राज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा साहब भी इसके ऊपर बोले और उन्होंने भी कहा कि गवर्नर राज की आइन में इजाज़त सिर्फ उस सूरत में है जब सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाए, जबकि वफाकी हुकूमत ये तासर दे रही है उनके हर वजीर के बयान के अंदर और हर स्टेटमेंट के अंदर, हर मौक़िफ़ के अंदर ये चीज़ सामने आती है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हालात जो है ना वो हुकूमत नाकाम हो चुकी है, वो बिल्कुल भी कंट्रोल करने में कामयाब नहीं है, क्योंकि दो चीज़ें चल रही हैं, एक पॉलिसी वफाकी हुकूमत चला रही है, एक पॉलिसी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चला रही है और वो उसके ऊपर मुसलसल अमल कर रही है, करती हुई दिखाई दे रही है, जो वफाक से बिल्कुल तज़ाद रखती है। तो इस वजह से इन हुकूमत को इन प्रॉब्लम्स का सामना है। तो सोहेल अफरीदी साहब बड़ी अक्सरियत से उन्होंने कहा जी वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं और वफाकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा में अपना नुमाइंदा मुसल्लत करने की हम कतई भी इजाज़त नहीं देंगे। तो इसी तरह असद कैसर साहब की तरफ से भी जो है ना एक स्टेटमेंट सामने आई, असद कैसर भी अहम रहनुमा है PTI के, तो उन्होंने भी दो टोक अल्फाज के अंदर ये मौका अपनाया कि गवर्नर राज लगा तो हालात संभाले नहीं जाएंगे। इसका मतलब है कि उन्होंने भी सीधी जो है ना वो धमकी देने की कोशिश की है। उनका जो बयान आया उन्होंने कहा कि जनाब कि माजी में साबिक़ वज़ीर आज़म ने जो लहजा इस्तेमाल किया वो सारे लोगों के जो है ना वो इल्म में है और गवर्नर राज के हवाले से जो बातें की गई वो भी सारों के सामने है, तो ऐसी बढ़ के मत मारिए, हम इसको पैरवी करने वाले नहीं हैं और अगर ऐसी कुछ जुर्रत की गई तो उसका जो है ना भरपूर जवाब जो है वो दिया जाएगा। इसी तरह जो शफी जान साहब हैं जो तर्जमान है वज़ीर आला KP के, वो भी बड़ा सख्त लफ्ज़ लहजा रखते हैं और वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि आएँ और गवर्नर राज लगा कर दिखाएं और इसके नताइज आपके सामने जो है ना वो आ जाएंगे। तो इस रद्द-ए-अमल को सामने रखते हुए ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि PTI पूरी तरह से तैयार है अगर वफाकी हुकूमत को ऐसा कदम उठाती है कि जिसके नतीजे में ये गवर्नर राज नाफिज करते हैं और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम इंतजामात को संभालने की कोशिश करते हैं अपने नुमाइंदे के ज़रिए, कि जिसके वाले से ये खबरें आ रही हैं कि उसको भी तब्दील किया जा रहा है। जो मौजूदा गवर्नर है शायद उसकी कारकर्दगी से, फैसल बिन बूडी की कारकर्दगी से जो है ना वो पूरी तरह से मुतमईन नहीं है वफाकी हुकूमत, इसलिए 5 नाम जो है वो सामने आ चुके हैं। आफ्ताब शेरपाव का नाम सामने आया, परवेज़ खट्टर का नाम सामने आया, इसी तरह जो है ना वो 2 साबिक़ जर्नैलों के नाम भी सामने आए। तो उनमें से कोई एक बंदा जो है ना वो जो बड़ा हार्ड स्टांस रखता हो, जो भरपूर जवाब दे सकता हो, उसकी बुनियाद के ऊपर भी ये कदम उठाया जा सकता है। लेकिन ऐसा करती है अगर हुकूमत तो वाज़ेह दिखाई दे रहा है PTI के लोगों के बयानात से कि जनाब उन्हें अच्छा खासा सख्त रद्द-ए-अमल जो उसका सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये चीज़ तो वाज़ेह है कि अगर KP से उठ के आके इस्लामाबाद में एहतजाज किया जाए वो खासा मुश्किल काम है, लेकिन KP के अंदर ही अगर PTI को एहतजाज करना पड़ता है तो सूरत हाल यकीनन जो है ना वफाकी हुकूमत के लिए भी संभालना मुश्किल हो जाएगी। और उसकी वजह यही है कि KP मरकज़ है, वहाँ पे लवर आशिकाने इमरान जो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और पिछले 15 साल से उनकी हुकूमत भी चल रही है, डिलीवर कर रही है नहीं कर रही है, गवर्नेंस अच्छी है नहीं है, बैड गवर्नेंस है नहीं है, सब कुछ है, इसके बावजूद लोगों ने उनको एक्सेप्ट कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें सामने रखना पड़ेंगी वफाकी हुकूमत को कोई भी कदम उठाने के लिए। हालात बजाय इसकी कि मसाइल के तहत उनको हल किया जाए, लेकिन ये हालात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आइंदा आने वाले चंद रोज़ जो हैं वो KP के हवाले से बड़े अहम हैं, सोहेल अफरीदी साहब के हवाले से बड़े अहम हैं और हुकूमत क्या लाएमल इख्तियार करने जा रही है वो बड़े अहम है और देखना ये है कि क्या पॉलिसी अपनाई